आपने पहले भी एक दो प्रोग्राम में देखा होगा कि एक महाशय आए और आकर मेरे ऊपर उन्होंने एक डब्बा फेंका और फिर चले गए। उसके बाद सबने उनसे कहा कि तुमने ऐसे माता जी को क्यों किया? तो मुझसे आकर रो के कहने लगा, माता जी मैंने ऐसे कभी किया नहीं, मैं आपको ऐसे कैसे करूँ? मैंने कहा बहरहाल आपने किया तो था। तो उनकी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया। ऐसा हो जाता है, ऐसा होता ही है। जब परमात्मा की शक्ति, प्रेम की शक्ति संसार में विचरण करती है तो विनाशकारी शक्तियां भी अपना असर दिखाती हैं। आपने रामचंद्र जी के ज़माने में सुना था कि जब मुनि लोग, तपस्वी लोग यज्ञ वगैरह करते थे तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए, अशांत करने के लिए बहुत से लोग, जिन्हें कि हम लोग राक्षस कहते हैं, वो हड्डियां ला करके डालते थे। इसमें उनका क्या लाभ था? इससे उनका कौन सा लाभ होने वाला था? कोई सा भी इसमें उनका लाभ नहीं था। लेकिन वो ऐसा क्यों करते थे? वो ये भी नहीं जानते थे कि ऐसा करने से महापाप लगेगा। इसी प्रकार मनुष्य भी इस कलयुग में अनेक तरह की बाधाएं परमात्मा के कार्य में करते रहते हैं। विशेषकर कलयुग की एक बड़ी खूबी है, कृष्ण ने कहा था कि विनाशाय च दुष्कृतां और परित्राणाय साधुनां। आजकल दुनिया में कोई भी पूरा साधु नहीं है और कोई भी पूरा दुष्कृत नहीं है। बड़े बड़े साधुओं के दिमाग में भी शैतान घुसे हुए हैं और बड़े बड़े शैतानों के दिमाग में भी थोड़ी परमात्मा की लहर आ रही है। यही कलयुग है, यही द एज ऑफ कन्फ्यूजन है। इसके अलावा इस संसार में आजकल अनेक मार्गों से, अनेक से राक्षसों ने भी एक गुप्त रूप से, एक सूक्ष्म रूप से जन्म लिया हुआ है। उनके भी बहुत बुरे वातावरण सारे दूर फैले हैं। जैसे ही हमारे वाइब्रेशंस हैं वैसे ही उनके भी वाइब्रेशंस हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं कि राक्षसी प्रवृत्तियां हैं जो मनुष्य को खींचती हैं, उसको नीचे की ओर खींचती हैं, उसको हर समय डुबाना चाहती है, उसका ऊंचा उठना रोकती है। ये धरती और ये जड़ तत्व, ये भी अंदर से प्रकाशित है। ये धरती भी जानती है, ये भी समझती है, लेकिन ये जिस जड़ तत्व से बनी हुई है वो जड़ तत्व भी हमें नीचे खींचता है। अभी आप कुर्सी पर बैठे हैं, अगर आपसे कहा जाए कि आप ज़मीन पर बैठे तो आप बैठ नहीं सकते। एक मरा हुआ पेड़, उसकी कुर्सी बनाई गई, उस पर आपको बैठने की आदत हो गई, अब आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते। शरीर ने गुलामी कर ली उस कुर्सी की। कुर्सी की गुलामी तो बहुत दूर तक जाती है। ये तो एक साधारण कुर्सी की बात हो गई। उसके बाद जब कुर्सी की बहुत बड़ी बड़ी गुलामियां हो जाती हैं तो किसी भी हालत इंसान कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता। उसके भी अनेक नाटक आप लोग देखते रहिए और हम भी देखते रहते हैं। इसी प्रकार ये जड़ तत्व हमें खींचता है नीचे में, हर समय इस आत्मा को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, इसके आनंद को नष्ट करने के लिए। एक माँ के रूप में मैं आपसे ये कहूँगी कि अपने अंदर छिपी हुई आत्मा की शक्ति को जगा करके इस जड़ तत्व के ऊपर आप आ जाए। इस जड़ तत्व को अगर आपको वास्तविक इसका आनंद उठाना है तो इसके खोपड़ी पे सवार हो जाए। जैसे समझ लीजिए ये सुंदराबाई हॉल है, ये मेरा नहीं है, न मैंने बनवाया है,
नहीं इसके किसी रजिस्ट्रेशन से मेरा मतलब है, ना ये किसकी प्रॉपर्टी है उससे मेरा मतलब है, लेकिन इसका मज़ा मैं उठा रही हूँ, चाहे इसके ओनर ने कभी इसका मज़ा नहीं उठाया। क्योंकि जिस दिन ये मेरा हो जाएगा सर दर्द हो जाएगा मेरे लिए कि इसका रजिस्ट्रेशन कराऊं, तो मैं पुलिस में इन्फॉर्म करूं कि आज फलाने की वो होने वाली है, तो आज इतने लोग आने वाले हैं, तो फिर इनकम टैक्स में जाऊं, फिर इनकम टैक्स वालों से पैसा बचाऊं, फिर इनकम टैक्स वालों ने कहा कि नहीं साहब आपने ज़्यादा दिया तो और मैं ब्लैक मार्केट करूं, फिर ब्लैक से उधर जाऊं, हर समय परेशान। ऐसा पागलपन साहब हम नहीं करने वाले। हमारे नाम से एक इनकम टैक्स नहीं कटता, परमात्मा की कृपा है, और अति परमात्मा की कृपा है कि एक भी कौड़ी की संपत्ति कृपया मेरे नाम से भगवान ने नहीं दी। इससे बढ़ के आनंदी जीव आपको कहीं नहीं मिलता। ये तो एक दिमागी जमा खर्च है कि ये आपके नाम चीज है, ये तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लिखा है कि ये चीज आपकी है भाई, लेकिन कल जब आपका परवाना आ जाएगा तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस तो यहीं रह जाएगा। तब इस जड़ तत्व के पीछे में क्यों परेशान। देखिए कि जब आप जागरूक हो जाएंगे तो आपको वाकई हंसी आई। जब मैं इस संसार में आई तो मुझे लगता था कि अजीब पागल खाने में आई हुई हूँ मैं। यहाँ लोग ये छोटी छोटी चीज के लिए कि ये मेरा ये तेरा, और जबकि सबको पूरी तरह से मालूम है कि मेरा तो कुछ रहता ही नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरा बाप है। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरा कौन सा है। जो मेरा है, जो मेरा स्वार्थ है, मेरा जो स्व का अर्थ है, उसको जानने की बजाय किस चीज को ये लोग स्वार्थ समझे बैठे। स्वार्थ शब्द का अर्थ ही नहीं लगता है, स्व का अर्थ जहां लगे वही स्वार्थ। तो किस लिए मनुष्य इस तरह से परेशान है कि ये मेरी चीज है, ये उसकी चीज है, ये उसका लेना, ये उसका देना। इस चक्करबाजी में जब वो फंस गया, ये फंसा लिया उसने अपने को, कोई भगवान ने नहीं उसको फंसाया था। हाँ, उसको कुछ नहीं आप कह सकते कि परमात्मा ने आपको इसमें फंसाया, नहीं। आप ही सोचिए क्या परमात्मा ऐसी बेवकूफी में आपको फंसाए। ये जड़ तत्व है, ये आपके ऊपर रूल कर रहा है। आप बड़े बुद्धिमान बनते हैं और बड़े अक्लमंद बनते हैं, आपने बड़े बड़ी किताबें पढ़ी, आप बहुत बड़े पंडित हैं। मैं तो सोचती हूँ कि कोई जानवर भी इस तरह से किसी जड़ तत्व की परवाह नहीं करता। छोटे बच्चों को देखिए, खिलौने खेलते हैं, कभी घरौंदे बनाते हैं, कभी शिवाजी महाराज बनाते हैं, कभी वो बड़े बड़े घर बनाते हैं, फिर एक ठोकर मार के खड़े हो जाते हैं, दूसरा खेल खेलने लग जाते हैं। आप लोग जो इतने बड़े हो गए हैं, इतने प्रगल्भ होकर के इतना बड़ा दिमाग हो गया है, उसके अंदर कौन सी बड़ी भारी आपने अकल सीखी कि आपने इकोनॉमिक्स निकाल दिया। इकोनॉमिक्स का ही परम तत्व है कि कोई सी भी चीज सैशिएबल नहीं है। माने आज आपको एक चीज खरीदनी तो आप घर खरीद लीजिए, घर खरीदने के लिए दौड़ दाड़ करके आपने घर खरीद लिया। जब घर खरीद लिया तो आपको लगा कि साहब अब मोटर खरीदनी चाहिए। जो घर खरीदने के लिए जो दौड़े थे बहुत जोर से, और जो इतना आपने प्रयत्न किया था, उसका कुछ आनंद भी नहीं उठाया। 5 मिनट बैठ करके आप बैठे भी नहीं, आए भी नहीं, अभी तो घर प्रवेश नहीं हुआ कि आप दौड़े मोटर के पीछे में। मोटर मिली तो मोटर का भी कोई आपने आनंद नहीं उठाया, आप भागे तीसरी चीज के पीछे। इसे क्या कहना चाहिए बताइए आप। इसे कोई समझदारी तो नहीं कह सकता, इसे कोई बड़ा भारी इवोल्यूशन तो आदमी नहीं कह सकता। सब इतने वर्षों की 12,000 वर्ष से मनुष्य संसार में है, सारी चीज को जोड़ समझ करके यही एक निकल आया। कम से कम अब जागना चाहिए कि इस जड़ तत्व ने कभी भी आनंद मनुष्य को दिया नहीं। अगर दिया होता तो यह सैशिएबल होता। तृप्ति जब हुई नहीं
तो उस चीज के पीछे दौड़ना है। अच्छा, एक ही नहीं, आप देखते हैं कि अपने पिताजी भी ऐसे थे, उनके भी पिताजी ऐसे थे, उनके भी पिताजी ऐसे हैं, खानदान के खानदान चले आ रहे, तो भी फिर वही। कब मस्ती चढ़ेगी, कब रंग आएगा, कब मजा आएगा? तो बैठते ही नहीं आप, तो 1 मिनट बैठिए, तो आए हैं 2 मिनट आराम से बैठिए, जरा सोचिए अपने बारे में। कहाँ आनंद को खोज रहे हैं हम लोग, किस जगह दौड़ रहे हैं, कहाँ पर खोज रहे हैं? यहीं इसी जगह, इसी क्षण, यही उसमें सिर्फ समाने की बात है। इस जड़ तत्व से अभिभूत होने की कौन सी ऐसी बड़ी भारी बात है? एक एक पागलों के मैं आपको अगर वर्णन दूं तो आप लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा, हालांकि आप भी उनमें से कभी रहे हो। हम तो एक एक का अनुभव करते हैं तो आश्चर्य। एक साहब कहने लगे कि साहब मुझे तो जरूरी है कि आज ही लंदन पहुंच। मैंने कहा भाई ऐसी कौन सी आफत आ गई, अगर आज नहीं गए तो कल चले जाना। कौन सी ऐसी आफत आ गई, कौन सी आपकी नैया डूब रही है? नहीं साहब आज तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आज तो मुझे पहुंचना ही। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात? बात यह है कि कल मुझे एक बॉलरूम डांसिंग वहां पे हो रहा है, क्वीन के सामने, वहां डांस करना। अरे भाई वो क्वीन क्या जाने कि हजारों डांस कर रहे हैं, उनमें से तुम कौन सी बला हो? उसके लिए काहे मरे जा रहे हो? क्यों इतना इतना आतंक मचा रखा है? समय के लिए भी मनुष्य इस कदर परेशान है। समय बचाना चाहिए, समय, घड़ी हर समय बांधे रहते। मेरे भी हाथ में घड़ी बंध गई, हालांकि मैं उसकी जरा भी परवाह नहीं करती, हमेशा आगा पीछा चलती रहती, पर आपकी खुशी के लिए घड़ी बांध ली मैंने। कुंडलिनी कभी टाइम से नहीं उठती है। अगर कोई कहे कि मैं आपको लिख देता हूँ 5 बजे आपकी घड़ी उठे, घड़ी से आप मिला लेना, 5 बजे आपकी कुंडलिनी उठेगी, तो समझ लेना कि ये बड़ा शैतान और झूठा मक्कार आदमी। कुंडलिनी अपने टाइम से उठती है। जैसे कि आप नहीं कह सकते कि कल इस पेड़ में 5 बजे एक फल लगेगा, आप कहेंगे ऐसा? आप कह सकते हैं कोई भी कि कल 5 बजे इस पेड़ में इतने बजे बराबर एक फल निकल आएगा या एक फूल निकल आएगा? कोई सी भी जीवंत चीज आप एग्जैक्टली जिसको कहते हैं बता सकते हैं टाइम से किसी वक्त होगी? जब सभी कुछ अपने हिसाब से चल रहा है तो हम भी क्यों ना उसके हिसाब में अपना हिसाब मिला लें। उसके हिसाब से चलो तब तो ना मजा आएगा, नहीं तो घोड़ा एक चाल चल रहा है, आप तो दूसरी चाल चल रहे हैं। हो सकता है कि परमात्मा की चाल इधर है और आपकी उधर चल रही। ये सब चीजें आपको खींचती हैं और आपके कुंडलिनी को भी खींचती हैं। तो पहला तत्व हमारा जो है, जिसे हम गणेश तत्व कहते हैं, ये जड़ तत्व है। गणेश तत्व का मतलब है साक्षात ब्रह्म तत्व, लेकिन ये जड़ तत्व में पाया जाता है। कार्बन के जैसे 4 हाथ होते हैं, उसी तरह श्री गणेश के 4 हाथ हैं, और कार्बन जो है वो इन केमिकल्स का गणेश। कार्बन के आए बगैर कोई सी भी चीज जीव की उसमें आ नहीं सकती। माने जितने भी चीजों में जीव आया हो उसमें कार्बन का होना जरूरी होता है, और इसीलिए कार्बन ही सारे केमिकल्स में गणेश तत्व की तरह से बराबर बीचों में टेट्रावेलेंट 4 वैलेंसी वाला होता है। अब अगर मैं किसी केमिस्ट्री वाले से यह कहूं कि कार्बन जो है ये गणेश तत्व से संपादित है, माने पूर्णतः संतोष में है, वो चाहे तो 4 को ले ले, 4 को दे दे, क्योंकि 8 ही हो सकते हैं इसलिए। तो लोग कहेंगे कि माता जी कहाँ की बात कहाँ करें, क्योंकि आपने इसे देखा नहीं है, आपने इसे जाना नहीं है, आपने इसे सुना नहीं है, इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि कार्बन का और गणेश जी का क्या संबंध हो सकता है। गणेश तत्व मैंने कल कहा था कि अबोधिता का तत्व है, जो मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे में स्थित है उससे संबंधित है, और मूलाधार चक्र उसे कहते हैं जो के बिल्कुल ही सारे ही सृष्टि का आधार, वो गणेश तत्व। अब देखिए गणेश जी,
बहुत से अंग्रेज तो हंसते हैं गणेश जी की, ये क्या सूंड निकाली हुई है। इधर भी लोग गणेश जी की पूजा वूजा करते हैं, पर उनको पता नहीं कि गणेश जी चीज क्या। गणेश जी अबोधिता का, इनोसेंस का, पवित्रता का एक बड़ा भारी प्रतीक है। और परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाने से पहले, या आपका ही आदि शक्ति ने सारी सृष्टि की रचना करने से पहले श्री गणेश की रचना की। इस संसार को पूरी तरह से पवित्रता से भरा, और वही ब्रह्म तत्व है जो सारी चीज में व्यापित है। धीरे धीरे वो ब्रह्म तत्व की बाहरी हिस्से में पृथ्वी तत्व की आदि जड़ताओं से घिसता पिटता, जैसे कि कोई आकाश को बादल घिर लेते हैं, उस तरह से वो ब्रह्म तत्व हर एक में पूरी तरह से लिपटता हुआ, छिपता हुआ अंदर हो जाता है। ये श्री गणेश का तत्व हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है। और सबसे पहले क्योंकि इस तत्व को बनाया था, इसीलिए पहले हम लोग श्री गणेश की वंदना करते हैं। श्री गणेश को माना जाता है कि उनके तक ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक नहीं पहुंच सकते। सबसे ऊंचे तत्व जो हैं श्री गणेश को माने जाते हैं, कारण जो भोला भाला सीधा साधा आदमी होता है, उस तक कोई सा भी गुरु घंटाल नहीं पहुंच सकता। उसकी अपनी एक चित्र सी शक्ति, वो सारी शक्तियों को पराभूत करके और हमेशा कीचड़ में कमल की तरह सुरभित होता है, उससे सुगंध रहता है। गणेश की स्थापना वैसी है जैसे कि कीचड़ में कमल हो। मूलाधार चक्र की स्थापना भी हमारे अंदर उसी जगह है जहां से सेक्स भी संचालित होता है। श्री गणेश एक अबोध बालक की तरह है। इसका मतलब यह है कि जब आप देवी के दरबार में आए और जब आप शक्ति को अपने अंदर आवाहन करें, जब आप कुंडलिनी की जागरूक करें जो आपकी माँ बैठी हुई है, उस वक्त आपका लक्ष्य, आपका विचार सेक्स से रहित होना चाहिए। उसकी चेतना तक नहीं होनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे के लिए सेक्स की कोई चेतना नहीं है, इस तरह श्री गणेश की कोई भी चेतना नहीं है। अभी एक साहब मेरे पास आए तो मुझसे कहने लगे कि भाई मैं आपको माँ कैसे कहूँ, मैं आपको बहन कहता हूँ। मैंने कहा क्यों साहब? मेरा सबसे बड़ा बेटा 98 साल का है, आप क्या उससे भी बड़े हैं क्या? वो देखने लगे। जिसके अंदर श्री गणेश का तत्व आ गया सो ही मेरा बेटा है। ध्यान धारणा के वक्त, देवी की शक्ति जगाते वक्त मनुष्य को अबोध बालक के जैसे होना चाहिए। और ईसा मसीह ने कहा है कि आपको छोटे बच्चों जैसे अबोध होना चाहिए, तभी आप परमात्मा के साम्राज्य माने सहस्त्रार में आप आ सकते हैं। हालांकि वही गणेश जी हैं और वही गणेश जी का तत्व लेकर इस संसार में, माने ब्रह्म तत्व से बने हुए संसार में आए। इसीलिए मूलाधार में तो गणेश स्थित है, लेकिन उनका पीठ यहाँ पर है। जैसे कि दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर का पीठ है, चाहे वो दुनिया में घूमे, इसी तरह से उनका पीठ यहाँ पर है और यहाँ पर ईसा मसीह का है। जैसे कि एक ही कॉइन के दो हिस्से होते हैं, उसी तरह से श्री गणेश और क्राइस्ट। अब इंसान की अकल इतनी गंदी है और इतने महामूर्ख लोग हैं, खासकर वेस्ट में, जहाँ की आप सोचते हैं कि एक से एक अक्लमंद लोग रहते हैं और हमको उनसे बहुत कुछ सीखने का है। आपको सुन के आश्चर्य होगा और विश्वास नहीं होगा कि अब वो लोग इस तरह की एक पिक्चर बना रहे हैं जिसमें वो दिखाना चाहते हैं कि ईसा मसीह का बहुत बुरा संबंध अपनी माँ के साथ रहा। इन लोगों से, इन गधों से क्या सीखने का है हमको? इन्होंने इनकी माँ ही नहीं देखी, ये क्या जानेंगे ईसा मसीह की माँ को? हमारे देश के लोग इस चीज को समझ नहीं सकते। इसीलिए ये पुण्य भूमि है, ये योग भूमि है, ये बहुत बड़ी महान यज्ञ भूमि है। ऐसे गधे यहाँ पनप ही नहीं सकते। इस तरह के
गधे लोग मैंने यहाँ कोई नहीं देखे। कोई होंगे एक आध कहीं पर ऐसे घूम रहे होंगे, आपने देखे हो तो बताइए। जो इस तरह की क्या बात कहें, इस तरह की बात उन देशों में होता है और उन देशों से सीखने की कोई भी जरूरत नहीं। अब जो लोग कहते हैं कि कुंडलिनी सेक्स से उठती, वो उसी तरह के पापी और अत्यंत दुष्ट महाराक्षस लोग हैं और ऐसे लोगों को ठोकरों से उड़ाना चाहिए, हालांकि वो अपनी गति नरक में बना रहे हैं। जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको पता होना चाहिए कि अपनी पवित्र माँ का, अपनी कुंडलिनी का अपमान करने का बहुत बड़ा धारिष्ट वो कर रहे हैं और इसकी सजा ही कोई नहीं, इस कदर इसकी सजा है कि मनुष्य एकदम पाताल लोक हमेशा के ही लिए भस्म हो करके रह जाए। अपने इस बंबई शहर में ही ऐसे बहुत से हैं जो गले में माला लटका के घूम रहे हैं और इस बात की गवाही दे रहे हैं। हमें शर्म आना चाहिए। और इस तरह की गंदी बातें जो आदमी करता है उसके यहाँ हजारों के तादाद में लोग जाते हैं। हमें शर्म आना चाहिए कि हम इस बंबई में रह रहे हैं। रोज समुद्र स्नान करने से भी इसका पाप नहीं जा सकता। ऐसी गंदी बातें सुनने के लिए हमें अपने कान बंद कर दें। इतनी अपवित्रता हो गई, लोग पूछते हैं कि माँ कितनी खराबी आई है, ये दुर्दशा आ रही, तो क्या आपके गले में हार पहनाए जाएं? आपकी आरती उतारी जाए? जबकि आप अपनी माँ की भी पवित्रता को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए क्या किया? इस तरह की बातें करने वाले लोग इस बंबई शहर में अनेक। पवित्रता ये जीवन की सबसे पहली चीज है। गुरु लोगों का क्या है? इनके पास मोटरें नहीं थी, वो चाहते कि हमारे पास बड़ी बड़ी कैडलक गाड़ियां रहें। उसके लिए अगर उनको कैबरे डांस करने पड़े भगवान के नाम पे तो वो करेंगे। मैं तो माँ हूं, मैं आपको कभी भी कोई सी भी झूठ बात नहीं बता सकती। और इसी तरह से अनेक मेरे बेटे सूली पर भी चढ़ गए। मैं सच बात आपसे आज बता देना चाहती हूँ कि जो आदमी इस तरह के विचार रखता है वो कभी भी परमात्मा के साम्राज्य में नहीं जा। मनुष्य को अत्यंत उच्च विचार रखने चाहिए, कम से कम अपने अंदर पवित्रता रखनी चाहिए। जिसको अपनी माँ के प्रति भी पवित्रता नहीं है, ऐसा आदमी संसार में कुछ भी नहीं पा सकता। लेकिन लोगों को ऐसे गुरु अच्छे लगते हैं जो कहे अच्छा भैया तू जो भी करना है कर, पर सिधर दे। पैसा देना बहुत आसान है, आपने पैसा दे दिया, आप आराम से बैठे। ये पहला तत्व मूलाधार चक्र का है जो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। दूसरा तत्व जो है इसे हम स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र से हम सृजन करते हैं, क्रिएट करते हैं। जब हम सोचते हैं तो स्वाधिष्ठान चक्र हमारे पेट का मेद माने फैट हमारे दिमाग में पहुंचाता है। इस स्वाधिष्ठान चक्र के कार्य से हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं और उसकी शक्ति फिर से भरती जाती है। फिर से हमारे अंदर सेल्स आते जाते हैं और हम उसको इस्तेमाल करते जाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। डॉक्टर लोग इसमें विश्वास नहीं करें, लेकिन मैं उनको उदाहरण के तौर से बता सकती हूँ कि डायबिटीज की बीमारी, किडनी की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, किडनी की बीमारी, लिवर की बीमारी, ये सब इसी कारण होती है कि हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, क्योंकि एक ही चक्र इन सबको देखता है। इसे हम इम्बैलेंस कह सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि मनुष्य में इम्बैलेंस आ गया। ये शेजारी ठेवल्यात म्हणा। इसी से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर इम्बैलेंस आ गया, क्योंकि जिस एक चक्र से दो काम करने हैं, अगर वो एक ही काम करता रहे
तो बीमारी हो जाती है। अब सहयोग में हमने जॉन्डिस और डायबिटीज 100% ठीक किया है और कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई मैं उसका दुकान लगा रही या कोई हॉस्पिटल लगा रही। मेहरबानी से सारे डायबिटीज पेशेंट और सारे जॉन्डिस पेशेंट इधर में तशरीफ लाए। मेरा मतलब ये है कि आप भी इसे कर सकते हैं और इसके बहुत ही आसान तरीके हैं, बहुत ही आसान तरीके हैं। अगर आप स्वाधिष्ठान चक्र पे ब्रह्मदेव और सरस्वती को जागरूक कर सके तो वैसे ही काम हो जाए। और एक ही बार ब्रह्मदेव ने इस संसार में एक ही बार जन्म लिया, एक ही बार। वो भी किसी वजह से उनको लेना पड़ा, नहीं तो वो जन्म नहीं लेते, वो अवतार नहीं लेते। और आपको आश्चर्य होगा, आपको बताएं तो कि वो मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली साहब थे। अब ये इन मुसलमानों को भी बेवकूफों को नहीं मालूम है, क्योंकि आप ये कहिएगा कि हजरत अली साहब ने तो ये नहीं बताया। वो क्या बताते हैं बेचारे, ऐसे ही तो उनकी गर्दन काट के फेंक दी। कोई किसी को बोलने देता था उस गंदे देश में? भला होता है यहाँ पैदा होते। हजरत अली साहब, उनका नाम लेने से भी आपका डायबिटीज ठीक हो सकता है। तीसरी चीज जिसे डायबिटीज होता है वो कट्टरता से। जो आदमी बहुत कट्टर है, उसे ये सफाई चाहिए, उसे वो सफाई चाहिए, वो ब्राह्मण है, वो मुसलमान है, उससे मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे लड़के की लड़की की। लेफ्ट साइड ना भी उसकी पकड़ सकती है और कारण स्वरूप हो सकता है उसे यहाँ किडनी की रोग हो जाए या उसको इधर डायबिटीज भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात। अब डॉक्टर लोग इन दोनों का हिसाब किताब नहीं जोड़ सकते और कहेंगे भाई डायबिटीज इनक्योरेबल है। होगा ही, क्योंकि आप उसके तत्व को ही नहीं मानना चाहते हैं। तो मैं तो भी क्या करूं इस बात। जिस आदमी में इस तरह की कट्टरता है कि मैं बड़ा सफाई वाला और मैं दुनिया का सबसे बढ़िया जाति वाला हूं, उसको जरूरी होना है कि डायबिटीज हो जाए, और होना ही चाहिए, नहीं तो उसको अकल ही नहीं आती। ये परमात्मा ने नियम बनाया, इसलिए भी डायबिटीज हो सकता है। क्योंकि पैंक्रियाज में जब नाभि चक्र की बिगड़ आ जाती है तो तब भी नुकसान हो सकता है। ऐसे मनुष्य को महावीर जी का नाम लेना चाहिए, जो जैन धर्म के बहुत बड़े तीर्थंकर। इन महावीर जी के नाम में जैनियों ने जो कट्टरता फैलाई है, सबको डायबिटीज होगा, तब ये ठीक होंगे। महावीर जी का नाम लेने से ठीक नहीं हो सकता, पहले पार हो करके तब आप महावीर जी को स्मरण करें। क्योंकि महावीर जी और बुद्ध जी का स्थान दोनों ही आपके पेट के अंदर है, जिसे हम सूर्य और चंद्र नाड़ी कहते हैं, उसके मौके पर बिल्कुल मुंह पर है। तो चंद्र नाड़ी पर श्री महावीर जी का स्थान है और राइट साइड में बुद्ध का स्थान। ये दोनों ही सीता जी के दो लड़के लव और कुश हैं, जो बहुत अनादिकाल से बने हुए हैं और जो पूर्णतया मनुष्य थे, पूर्णतया मनुष्य थे। उनके अंदर कोई भी शक्ति नहीं थी, इसको कहना चाहिए कि डिवाइन शक्ति। पूर्णतया मनुष्य थे और मनुष्य होकर के भी जो अवतार बन गए, एक बड़ी भारी परंपरा उन्होंने बना दी। ये दो इंसान भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। बुद्ध को मानने वाले ये नहीं जानते हैं कि बुद्ध जो है वो सूर्य नाड़ी पर है। सूर्य नाड़ी पर होने का मतलब है कि सूर्य के जैसा तेजस्वी होना चाहिए। उल्टे बुद्ध के मानने वाले जितना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं आज संसार भर में, आश्चर्य की बात है कि जो कोई करने आता उसके बराबर ही उल्टे बैठते। दुनिया भर का ब्लैक मैजिक, दुनिया भर का तांत्रिक, दुनिया भर के ये भूतों के मामले सारे ये बुद्धों ने ले लिए। आप अगर लद्दाख में जाएं, आप अगर चाइना में जाएं, अब तो चाइना कुछ बदल गया, एकदम ही बेकार गया, लेकिन तो भी
आप जापान में जाएं, कहीं भी जाएं, सिवाय भूतों के और इन्होंने कुछ नहीं किया। कहने के लिए ये लोग बुद्धिस्ट हैं, साक्षात सूर्य स्वरूप हैं वो, जहाँ की एक भी भूत नहीं ठहर सकता। भूत माने गया बीता हुआ। आप अगर कोई सी भी किताब पढ़ें, चाइनीज, आप कोई सी भी जापानीज किताब पढ़ें, तो सब अपनी गत ही बातें करेंगे। आप अगर जापान में जाएं तो बताएंगे हमारे सामुराई ऐसे थे, हमारे फलाने ऐसे थे। अरे भाई आप क्या हैं? जितने भी हमारे फार ईस्टर्न लोग हैं सारे ही अपने को बुद्धिस्ट कहलाते हैं और सब जो हैं वो चंद्र नाड़ी पर चल रहे हैं। चंद्र नाड़ी पर मनुष्य को प्रेम में आप कट्टरता नहीं रखते, नहीं रख सकते, बहुत मुश्किल है। कोई भी कट्टरता नहीं चलती। मुझे अगर कोई आकर के कुछ खाने को देता है तो मैं उसको नहीं मना कर सकती। उसके हाथ गंदे होंगे, कहाँ से लाया होगा, कौन सी बाजार से लाया होगा, कैसे लाए ना, खिला दे। जैसे कि भीलनी के बेर खाए थे। सोचिए एक बूढ़ा भीलनी जात की बिल्कुल नीच जात होती है, कहाँ से बेचारी बेर तोड़ के लाई, हर एक में दांत लगा लगा के जिसे देखा उसे अपने मुंह में डाल के, उसे श्री राम साक्षात श्री विष्णु के अवतरण उन्होंने प्रेम से हृदय में लगा के खाया। और सीता जी से कहा कि तुमने ऐसे बेर कभी खाए नहीं होंगे, और लक्ष्मण से कहा कि एक बार ये बेर खा लो, फिर तुम्हारा संताप नहीं होने वाला, तुम ठंडे हो जाओ। क्या ये प्रेम की महिमा परमात्मा बता के चले गए। और आजकल जो लोग कहते हैं कि भाई हम इसके हाथ का नहीं खा सकते, हम उसके हाथ का नहीं खा सकते, वो कौन सा रामायण पढ़ते? परमात्मा क्या सवेरे रामायण पढ़ेंगे, उसके बाद कहेंगे कि हम तो इसके घर का नहीं खाते, हम तो उसके घर का नहीं खाते। उसके लिए गांधी जी को बताने की कौन सी जरूरत है? अनेक वर्षों से, अनादिकाल से हमारे संसार में, इस देश में यही कहा गया है कि सब में ही एक ही आत्मा का वास है। फिर जाति और पाति जन्म से बनाने की अकल किसने बताई? कभी भी जन्म से जाति और पाति बन ही नहीं सकती है। किसी ने मुझसे ये कहा कि गीता में लिखा, मैंने कहा भाई मैंने कभी गीता तो पढ़ी नहीं, मेरे पास टाइम कहाँ कुछ पढ़ने को। लेकिन व्यास जिन्होंने लिखा है, क्या वो ब्राह्मण थे? उनकी माँ कौन थी? वो कैसे पैदा हुए थे? आप सब लोग जानते हैं। क्या वो ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा अगर वो लिखते हैं तो वो स्वयं ही जब ब्राह्मण नहीं थे तो वो ऐसा कैसा लिखे? ये भी आपके दोनों चक्रों की पकड़ है। और एक चक्र से जब आप प्रेम नहीं करते हैं, किसी को अपने से नीचा समझते हैं, किसी को अपने से ऊंचा समझते हैं, या तो पैसों की वजह से या किसी अब जाति पाति तो वही मूर्खता है, किस वजह से पता नहीं, तब समझ लेना चाहिए कि आपकी जरूरी ये साइड पकड़नी ही चाहिए। ये बैलेंसेस हैं भगवान के। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब इतना ही कहेंगे कि भाई ये तो इनक्यूरेबल है, आप सफ़र करिए, आप चीनी खाना छोड़ दीजिए, किसी तरह से आप बस डाइट पे रहिए और कोई इसका इलाज। ठीक है, वो क्या जाने कट्टरता क्या। दूसरी चीज, बुद्ध के जो लोग हैं उनको सूर्य के जैसे तेजस्वी, सूर्य की इतनी महान शक्ति है कि जिस पेड़ पर पड़ जाती है वहीं उस पर हरियाली छा जाती है। हम लोग जीवित नहीं रह सकते सूर्य की शक्ति के बगैर। क्या बुद्ध के लोग ऐसे ही हैं? उल्टे जितने भी बुद्ध धर्मी हैं, खास करके वेस्ट ईस्ट में, वो लोग तो सुसाइड में विश्वास करते हैं। बताइए कि कोई भी तेजस्वी पुरुष कभी भी जीवन में सुसाइड की बात भी सोच सकता है? कितना कॉन्ट्रास्ट बैठता है। इसी प्रकार इस हिंदू धर्म में, जिसे कि बड़े लोग हिंदू धर्म कहते हैं, जहाँ की अनेक बार कहा गया है कि हर एक मनुष्य में उस परमात्मा का प्रकाश आत्मा रूप जीवित है, वहाँ पर क्या हमें अधिकार है कि हम जातियाँ और पातियाँ बना करके आपस में विभाजन करते रहें, किसी को नीचा समझे, किसी को ऊंचा समझे। मंदिरों में बैठ करके लोगों को लूटते रहते हैं, झूठी बातें बना करके और लोगों को फांसते रहते हैं, दूसरों की औरतों को बेवकूफ़ बना बना करके और उनको बहुत वेश्यागमन आदि
गंदी चीजों में उतारते हैं। ये ब्राह्मण नहीं, ये शूद्र भी नहीं, ये महाराक्षस। मैं जब गई थी वृंदावन में तो लोगों ने कहा कि माँ चल के बताओ कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ। मैंने देखा कि सारे कंस के अनुचर वहां पंडे बने बैठे, उनकी शक्ल पे दिखाई दे रहा था। हालांकि तेल वेल लगा करके बड़ी उन्होंने इंतजाम किए थे, टीका विकाला, लेकिन उनके अंदर से दिखाई दे रहा था कि महाराक्षस है। इन पंडों को और इन ब्राह्मणों को एक भी कवड़ी देना तुम लोगों को मना है, ये पाप। ये एजेंसी बना के रखी कि ₹1.25 की जैसी आपकी श्रद्धा हो दीजिए, श्रद्धा स्वरूप इन लोगों को जूते दीजिए। मैं आपसे बताती हूँ, तभी इस देश से ये बड़ा भारी कष्ट हटेगा। आप लोग कहते हैं कि इस देश में गरीबी है, गरीबी नहीं तो क्या अमीरी आएगी? जब ऐसे महादुष्ट आपके यहाँ ठग बैठे हुए हैं हर समय पैसा मारने के लिए, तो यहाँ और क्या होने वाला है? ये जाति बाती आदि बना करके हम लोगों ने अपना सर्वनाश कर दिया है और सारे संसार के सामने हम लोगों का मुंह काला है। लोग कहते हैं कि आपके यहाँ इतनी स्पिरिचुअल लाइफ होते हुए भी लोग जाति पाति की बात क्यों करते? क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ है ही नहीं। जब आदमी फकीर हो जाता है, जब वो पीर हो जाता है, तब उसके लिए कोई सी भी जाति और धर्म का, साईनाथ ने कहा है किसी भी धर्म की निंदा करना महापाप है। और बिल्कुल सही बात, 1000 गुना सही बात है। मैं आपसे बताती हूँ कि किसी भी धर्म की या धर्म संस्थापक की निंदा करना साक्षात परमात्मा की निंदा कराने बराबर है। उसके बाद नाभि चक्र पे श्री विष्णु लक्ष्मी जी का स्थान है, जिसे हम वैष्णवी शक्ति कहते हैं, जिससे उत्क्रांति होती है, जिससे एवोल्यूशन होता है, उनका यहाँ पर स्थान है। उसके चारों तरफ धर्म है। धारयति सा धर्मा, जिसने धारणा की है, जिसके कारण हमारी मनुष्य के रूप में धारणा हुई है, वो धर्म है। जैसे सोने का धर्म है कि ये पीला होता है लेकिन ये खराब नहीं होता, अनटार्निशेबल है, सोने का धर्म है। ऐसे मनुष्य के भी 10 मुख्य धर्म है जो उसके पेट में है। लोग मुझसे कहते हैं कि माँ आप शराब को क्यों मना करती हैं? मैं शराब तो छोड़िए, मैं अगर एक बूंद भी पी लो तो इतना इतना खून मेरे पेट से निकल आएगा। मैं थोड़ी कुछ कहती, मेरा पेट ऐसा। मैं अगर किसी नग्न स्त्री को कहीं देख लूँ और उनका नृत्य देख लूँ तो मेरे पेट में से ऐसी दर्द शुरू हो जाएगी और उल्टियों के मारे हालत खराब। किसी भी अधर्म का मतलब है आपके पेट में ही गड़बड़ है। ये 10 धर्म आपके पेट के अंदर है और ये 10 गुरु बन के हमारे संसार में अवतरित हुए। इन 10 गुरुओं में से शुरुआत से आप अगर देखें तो आदि गुरु जो जैनियों के हैं, आदिनाथ जी ने कहते हैं, हाँ, हालांकि जैन लोगों ने भी उनका अच्छा ठिकाना कर रखा। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि राजा जनक, जिनकी सीता जी पुत्री थी। उसके बाद मोहम्मद साहब, जिनकी फातिमा पुत्री थी, वही सीता जी थी। उसके बाद आप कह सकते हैं आखिरी में अनेक हुए, इब्राहिम थे या मोसेस थे, अनेक ऐसे 10 गुरु हैं। लेकिन अंत में आप कह सकते हैं कि हमारे साईनाथ जो शिरडी हुए, वो भी उन्हीं का पूरा की पूरा श्री गुरु दत्तात्रेय के अवतरण है। दत्तात्रेय ये 3 तत्वों के बाल्य स्वरूप, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, इतनी महान चीजें हैं कि इनका नाम लेते ही सबके पेट में धर्म की जागृति हो सकती है। धर्म अंदर में जागृत होता है जब, तब मनुष्य कोई सा भी अधर्म का काम नहीं कर सकता। बारीक 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 चीजों में पेट उल्टी कर देगा, या तो इंसान को कभी कभी डायरिया भी लग जाता है। ये पेट है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए जो धर्म की कमाई है वही खा सकता है, अधर्म की नहीं पचा सकता। मनुष्य नहीं पचा सकता, पर अगर वो दानव हो जाए, राक्षस हो जाए, जानवर हो जाए तो पचा ले, पर मनुष्य नहीं पचा सकता। ये धर्म के हमारे अंदर में 10 सेंटर्स पेट के अंदर में है। ये है या नहीं, ये आप सहयोग में जानिए। जब आपका धर्म ठीक नहीं होता है, शराब धर्म के विरोध में जाता है, क्योंकि आपकी चेतना के विरोध में जाती है। तो इन लोगों ने एक और निकाल दिया कि चलो सबसे कहो तुम वेजिटेरियन बन जाओ, चाहे शराब पियो।
उससे मतलब ये है कि ब्राह्मण लोग, जो लोग साग भाजी खाते हैं, वही बड़े आदमी हो जाएं, और बाकी जितने मोहम्मद साहब हैं और बाकी क्राइस्ट हैं या कोई भी हो, रामचंद्र जी भी स्वयं क्षत्रिय थे और कृष्ण जी भी स्वयं थे, वो सब छोड़ के ये जो जैनी लोग हैं थोड़े बहुत और ये ब्राह्मण लोग, यही लोग बड़े भारी भगत माने जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े जानवर मार के खाइए, मेरा मतलब नहीं। लेकिन जिन देशों में मनुष्य को खाने के लिए सिर्फ यही चीजें मिलती हैं, खाने पीने से कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ उसके विचार से होता है। अगर आप उपवास 7 दिन कर रहे हैं, आप उपासे हैं, तो कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। पता नहीं क्यों लोग उपवास रखते हैं। उपवास रखना आपको मालूम नहीं, सहयोग में एकदम मना। कोई भी माँ पसंद करती है अपना लड़का उपवास रहे। अगर हम हैं माँ तो हमारे सहयोग में उपवास बिल्कुल मना है, एकदम मना है, कोई सा भी उपवास नहीं करना। अब देखिए, आपको आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े सहयोगी थे राजवाड़े, और वो गणेश के बड़े भारी पुजारी थे, और मुझे आके कहने लगे कि माता जी मेरे प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन हो रहा है। मैंने कहा भाई, जिसमें गणेश जी का स्थान है और इतने बड़े सहयोगी, इनका प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे? मेरे कुछ विश्वास नहीं हुआ। मैं कहा अच्छा देखती हूँ मैं। इतने मैंने उनसे कहा कि अच्छा थोड़ा प्रसाद लो। मेरा प्रसाद तो चना होता है। मैंने कहा लो चलो पर प्रसाद। तो दूसरे साहब कहने लगे सर खुजा के, माता जी आज संकष्टी है। मैंने कहा अच्छा, तो कहने आज ये उपवास करते हैं। मैंने कहा किसने बताया आपसे संकष्टी के दिन उपवास करो? अरे जिस दिन इतने बड़े श्री गणेश का जन्म हुआ उस दिन क्या उपवास करते हो? कहाँ की बात करते हो? तुम्हारे घर में जिस दिन बेटा पैदा होगा तो मनुष्य जैसे आप सूतक करोगे? तो उनका दिमाग खुला। मैंने कहा भी लीजिए आप चना। जैसे ही उन्होंने चना खाया, उनको प्रोस्टेट का कोई भी ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। आप चाहे तो चिट्ठी लिख के पूछ लीजिए, अग्निहोत्री राजवाड़े मार्ग में रहते हैं पुणे में, एकदम छूट गया उनका प्रोस्टेट ग्लैंड, छूट गया। किसने बताया उपवास करने के लिए? आप, भगवान ने सारी सृष्टि बनाई खाने पीने के लिए, मौज से रहने के लिए। इसका मतलब नहीं कि आप खाओ भी हो जाइए, ये मतलब नहीं। मतलब ये कि मिल गया सो खा लिया, नहीं तो नहीं खा लिया। अपने राम तो ऐसे है कि 10-10 दिन में नहीं खाने को मिले तो कुछ चिंता नहीं रहती, और मिली तो खा भी ली, किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं तो बैठे हो आराम से। अपने चित्त में ही ये बात नहीं आनी चाहिए खाने पीने। या तो खाएंगे तो इतना खाएंगे कि भगवान ने बचा रखी, और नहीं खाएंगे तो उपास ही मरेंगे। अरे भाई, कोई बीच का भी रास्ता होता है या नहीं? जिसको जो कुछ खाना है आराम से खाओ। रात दिन हमारे औरतों ने एक और भी चक्कर चलाया हुआ है। हिंदुस्तानी औरत की विशेषता आप समझ लें। मैं जरा इनकी पोल पट्टी बता रही हूँ कि फार सुंदर स्वयंपाक करे, आदमी को बढ़िया खाना खिला खिला के उसकी आदत इतनी खराब कर देनी कि वो दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता। वो कहीं बाहर खाने को जाएगा ही नहीं। पहले तो माँ, फिर बीवी, फिर बहन। तरीका अच्छा है, तरीका अच्छा है, लेकिन उसकी भी कोई हद होती है ना। कि आदमी की यही आदत हुई कि वो बुढ़ा भी हो गया तो भी मेरी माँ ये बड़ा अच्छा बनाती थी और वो वहाँ की कचौरी बड़ी अच्छी मिलती तो दौड़े चले जा रहे हैं। बूढ़े बूढ़े लोगों को मैंने देखा ऐसा करते हुए। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, इसकी जो विस्डम है, इसकी जो सूझता है, अभी इसी वक्त पर खाना पीना मौज बनाना है, सिर्फ आराम से रहो। उसमें कौन सी इतनी बड़ी आफत करने की जरूरत है? हालांकि अगर आप मेरे पास आए, मैं तो कहूँगी बेटे खूब रच के खाओ और खूब खिलाऊंगी आपको, क्योंकि मैं तो माँ ही हूँ। ये बात दूसरी है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि चित्त माँ पे रखो। खाना खा रहे, चित्त तो माँ पे ही रखना होगा ना, क्योंकि आप आए हैं माँ के पास ब्रह्म विद्या लेने के लिए, न कि खाने के लिए। वो तो माया चला रही है अपनी, समझ लेना चाहिए। जब वो बहुत बहुत खिला रही तो देख रही कि आपका चित्त कहाँ जा रहा है। चित्त ठिकाने पे रहे, सब काम बन जाते। लक्ष्मी नारायण का जो बीच में का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे देश में सब लोग लक्ष्मी नारायण जी की बड़ी ही पूजा करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि लक्ष्मीपति होना और पैसे वाला होना, इसमें बड़ा ही अंतर है, महदंतर होता है। लक्ष्मीपति
स्त्री स्वरूप जैसे माँ होती है वैसा होना चाहिए। अत्यंत प्रेममय होना चाहिए और कमल के गुलाबी फूल जैसा उसका मकान अत्यंत सुंदर और कोजी होना चाहिए और बहुत नरम उसकी तबीयत होनी चाहिए। नहीं तो साहब आप किसी रईस के घर जाइए तो उनसे पहले तो उनके कुत्ते ही भौंकते हैं, फिर आप जरा दूर हटिए तो देखते हैं दरबान भौंकते हैं, फिर उधर से वो आके पूछते हैं कि तुम कौन हो जी। समझ गए समझ गए समझ गए। ये पैसे वाले नहीं, इनको कहना चाहिए ये पैसों के दलाल हैं, लेकिन ये लक्ष्मीपति नहीं। लक्ष्मीपति का अपना एक सौंदर्य होता है, एक बादशाहत होती है। जो रियली लक्ष्मीपति जिसको कहना चाहिए होता है उसको कोई भी चीज़ की दरकार नहीं। आप कहिए तो यहाँ सो जाएंगे, कहिए तो ज़मीन पे सो जाएंगे और कहिए तो पलंगों पे सोएंगे, जहाँ तबीयत होगी वहाँ सोएंगे। जैसे साईनाथ पत्थरों पे रहना, पत्थरों में उठना, जहाँ चाहे वहाँ सो लिया। ये कौन चीज़ होती जो हमारे सर पे चढ़ने वाली? ये इसको कहते हैं कि बादशाहत, बादशाह होता है दुनिया में। आप उसके लिए कुछ भी कर दीजिए वो कहता हाँ होंगे, अपने बैठे रहिए। बड़े बड़े राजे महाराजे उसके पास में कहने लगे हाँ हाँ मालूम है। कोई गरीब आ जाए प्रेम से उसको हृदय से लगा लेगा। ऐसे बादशाह होने की ज़रूरत है। अगर आप लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगे हुए हैं तो बादशाह होइए। यही आपकी उत्क्रांति है, यही आपका इवोल्यूशन है, इसको आपको पाना है। जब आदमी इवॉल्व होता है, जब वो उत्क्रांति करता है, जब लक्ष्मी नारायण के तत्व को पाता है तो वो समझता है कि ये दुनिया की चीज़ें जड़ वस्तुएं ये किसी काम की नहीं। जो आज वेस्ट में हो गया, वहाँ के बच्चे कहते हैं कि ये क्या जंक हमारे माँ बाप ने इकट्ठा कर रखा, फेंक फाक करके, और वो आज बैठे हुए हैं। लेकिन उससे छूटे तो दूसरे झंझट में फंस गए और इसे हम श्री शिव जी का तत्व कहते हैं, जो कि हमारे हृदय में बसता है। शिव जी का तत्व साक्षात आत्मा का स्वरूप है। इस शिव जी के हृदय के तत्व के विरोध में हम तब जाते हैं कि जब हम अपने को एक तरह से पूरी तरह से भावावेश में छोड़ करके डूबने लगते हैं। उसमें हर तरह के ड्रग्स, हर तरह की शराबें, हर तरह की ऐसी चीज़ें जो आदमी को तांत्रिक आदि चीज़ों में ले जा करके ढकेल देती, जिससे मनुष्य परमात्मा को भूल करके ऐसी चीज़ों के चक्कर में घूमता है कि जिसकी कोई भी कीमत परमात्मा के सामने नहीं। औरतों के पीछे भागना, पैसे खाना और इस तरह से गंदे काम करना, ये सब आपके हृदय चक्र में बसे हुए शिव जी का स्थान है, जिसको खत्म कर देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, यानी यहाँ तक कि आजकल का जो हठियों जो हुआ है ये करते हैं, तो आपका हृदय पकड़ते हैं। आश्चर्य। हठ योग के मैं विरोध में नहीं हूँ, पर असली हठ योग संसार में रह के नहीं होता। कोई पातंजलि भी नहीं पढ़ता है जिसने हठ योग दिया है। कोई पातंजलि को तो पढ़े बाबा, मैं कहती हूँ उनको तो जाने। वो 6 चीज़ों को एक साथ कहते हैं, उसके यम नियम प्रत्याहार ईश्वर प्रणिधान आदि अनेक अंग हैं, जिसमें से एक अंग व्यायाम, और वो भी किसी बड़े पहुँचे हुए गुरु के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में, उनके साथ रह के करना पड़ता है। आजकल सभी लोग सिनेमा एक्टर और एक्ट्रेस होने को निकले तो हठ योग की दुकान निकल गई सब लोग, और सब योगा करने चले। जितने भी योगा वाले लोग मेरे पास आते हैं सबका हृदय पकड़ा रहता है। मैं आपसे साफ साफ बता, भाई थोड़ा बहुत व्यायाम करो। रात दिन अपना शरीर कमाने के लिए क्या सबको पहलवान होने का? सुबह देखिए तो दौड़ रहे, दिन में देखिए तो दंड बैठक, रात को देखिए तो वो। ऐसा आदमी अत्यंत शुष्क हो जाता है, उसका हृदय एकदम पत्थर हो जाता है। अपने यहाँ से अनेक हो गए, अनेक हो गए। जैसे विश्वामित्र जी थे, क्या उन्होंने कमालात किए हैं दुनिया में, आपने तो सब जाना ही है। किसी से कभी प्रेम से एक अक्षर नहीं बोले वो। दुर्वासा जी थे एक दूसरे नमूने, जिनके के क्रोध में इतना ज्यादा सूर्य का प्रभाव था। आपकी
राइट साइड बहुत ज़्यादा चल जाए तो लेफ्ट साइड आपकी शुष्क हो जाती है, और इसीलिए आप जब बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट्स करते हैं तो आपका हृदय पकड़ा जाता है। आश्चर्य की बात है, देखिए हृदय का संबंध भावना से होता है, और आप जब फिजिकल लेबर बहुत करते हैं तब आपका हृदय पकड़ता है। बैलेंस कैसे परमात्मा ने बनाया। और जब आप भावना पे ज़्यादा उतरते हैं तो आपका मस्तिष्क खराब हो जाता है। सोचने की बात, डॉक्टर लोग इसको नहीं समझते। हार्ट सहयोग में एकदम सीधा हो सकता है। हमने बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स ठीक करे, लेकिन हार्ट की बीमारी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा गलत तरह के धर्म से होती है। जैसे यहाँ पर भी उनमें से कुछ लोग हैं जिनको हार्ट हो चुका। कोई गुरु लोग होते हैं, वो आपको किसी चीज़ का नाम दे देते हैं। कोई का राम का नाम दे दिया, किसी का भी, उसको आपने रटना शुरू कर दिया तो बहुत फिजिकल एनर्जी लगाई, या आप सर के बल खड़े हुए और आपकी अतड़ियाँ आपने बाहर निकाल ली और हालत खराब कर ली, तो देखा जाता है कि ऐसे लोगों का हृदय पकड़ता है। अगर किसी ने आपको नाम दिया है तो पहले आप जाकर उस नाम को चूल्हे में डालिए और उस गुरु को 10 जूते लगाइए, तब कहीं जाके आपका हार्ट ठीक होगा, क्योंकि बिल्कुल शर्तिया आपको हार्ट अटैक आए। जिसको किसी ने कंठ का नाम दिया है, श्री कृष्ण का नाम, हरे रामा हरे कृष्णा करते फिरते हैं ना रास्ते में, आपने देखेंगे पागल बोधी लगा घूमते हैं, उसका विशुद्धि चक्र पकड़ता है, लेकिन उसका हार्ट भी पकड़ता है, दोनों चीज पकड़ जाती है। और इन लोगों की जीवन बहुत ज्यादा नहीं चल सकता, थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। लोग कहें कोई है नहीं, भगवान के नाम पे मर जाए। अरे भाई कोई मरता ही नहीं है तो बात खास है, फिर से जिंदा होंगे, फिर से वही पागलपन। उससे अच्छा ये है कि जब जिंदा है तभी कोई अक्ल की बात क्यों नहीं करते। अब इस हृदय में राइट हैंड साइड में श्री रामचंद्र जी का स्थान है। श्री रामचंद्र जी का मतलब होता है वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे और संकोच। मर्यादाओं में रहना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। हर एक चीज की मर्यादाएं बनी हुई। आपके पति हैं, आपकी पत्नी है, आपके पिता हैं, आपका देश है, आपके विश्व है, सबके मामले में मनुष्य की मर्यादा है। देखो बेछूट हो करके कोई आदमी अगर बकबकाता है और अपमान करता है तो वो मर्यादा विहीन है। जो मनुष्य मर्यादा विहीन हो जाता है उसका राइट साइड हार्ट पकड़ता है। और भी अब मैं बताऊंगी बात जिससे कि राइट साइड हार्ट पकड़ता है बहुतों का, जिनके कि पिता बीमार हो, जिन्होंने अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार किया हो, जो स्वयं बुरे तरह के पिता हो, जो अपने बच्चों को बुरी तरह से सताते हो, क्योंकि पिता का स्थान है। अब पिता के स्थान में जैसे कि लंदन में मैंने देखा बहुत से बुढ़े लोगों का पकड़ता है, क्योंकि वहाँ के बूढ़े जैसे कि मैंने कहा गधे ही होते हैं वहाँ के लोग अधिकतर। मुझे तो कोई अक्लमंद बहुत ही कम मिले, उनके जवान जरा अक्लमंद। तो वो बूढ़े लोग, सुना कि 70 साल की एक बूढ़ा राम एक 20 साल के लड़के के साथ शादी कर रही है, 80 साल के बूढ़े राम एक 18 साल की लड़की से शादी कर रहे हैं। उनके सबके जो है राइट साइड पकड़ी जाती। लेकिन ऐसे गधे वहाँ बहुत हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी बातें बता रही, पर वहाँ अनेक। आप पार्टी में जाइए तो देखा कि किसी की ग्रैंड डॉटर चली आ रही है, आपने पूछा साहब ये कौन, कहले मेरी पत्नी है। दांत आपके सब नए लगाए हुए हैं, बाल सर पे कुछ नहीं है आपके, दिखता नहीं है आपको, लड़की आपका हाथ पकड़ के चल रही है, ये मेरी पत्नी है। ऐसे लोगों का भी मतलब पिता का उनमें स्वरूप नहीं आया। मनुष्य के लिए रामचंद्र जी का बड़ा भारी उदाहरण है। सीता जी के सिवा संसार में उनके लिए कोई भी पत्नी जन्म जन्मांतर तक नहीं। जिसे एक बार उन्होंने पत्नी मान लिया वो मेरी पत्नी है। और उनका जो एक पत्नी व्रत है, जब वो छूट जाता है तो भी राइट साइड पकड़ता है। ऐसे अनेक कारण मैंने आपसे बताया। अब इससे कौन सी बीमारी हो सकती है, विशेष करके जिसे आप कहते हैं श्वास की बीमारी भी हो सकती है, लंग्स की राइट साइड की बीमारियां हो सकती हैं, कभी कभी टीबी की भी बीमारी हो सकती है। पर इसके साथ जो बीच का हृदय चक्र है वो पकड़ने से
आजकल जो खास बीमारी निकली है कि औरतों के स्तनों में कैंसर की बीमारी होती है, वो बीच का हृदय चक्र पकड़ने से होती है। कारण इस बीच के हृदय चक्र में श्री जगदम्बा का था। श्री जगदम्बा ने यहाँ पे अवतरण लिया, अकेले शिवजी के बगैर वो यहाँ पर आई, शिवजी को हृदय में छोड़ करके वो यहाँ पर आई और वो इस भवसागर में उतरती आई और अनेक बार उन्होंने हजारों बार संसार में आकर के अपने भक्तों की रक्षा की। जब मनुष्य का रक्षा का भाव टूट जाता है, उसको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती, तब उसका ये चक्र पकड़ता है। इससे भी श्वास की बीमारियां हो सकती हैं, अनेक बीमारी होती है, थाइमस की बीमारियां होती हैं, एंटीबॉडीज नहीं तैयार हो सकते। एंटीबॉडीज यानी दूसरी तीसरी कोई चीज़ नहीं है, पर वो अंबाजी के शिष्य हैं, या कहना चाहिए वो अंबाजी के सैनिक जो हमारे अंदर तैयार होते हैं। और इस हृदय चक्र से जिस आदमी को तकलीफ हो जाती है, वो भी जगदम्बा को जागरूक करके अपने को ठीक कर सकता है। पर इन सब चीज़ों के लिए आपको पहले पार होना चाहिए। हर एक आदमी जय अम्बे, मैं गई, मैंने कहा कि भाई ये कहाँ से ला, कल ये अंबाजी का डोरा। मैंने कहा किसने दिया? वो पंडे ने। कितना रुपया दिया? 5 रुपये। 1-2 पैसे की चीज़ को 5 रुपया लिया, और उनको कोई अथॉरिटी नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है, अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं। आपका अधिकार तभी होता है जब आप पार हो जाते हैं। उसके ऊपर का चक्र जो है यहाँ पर कंठ में, ये श्री कृष्ण का कंठ का चक्र है, इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। और इस विशुद्धि चक्र में 16 पंखुड़ियाँ हैं, और उसी प्रकार जिसे हम सर्वाइकल प्लेक्सस सामने कहते हैं, उसमें भी 16 सब प्लेक्सस है। मैंने अभी तक आपको इंग्लिश के नाम नहीं बताया, क्योंकि ये जो सूक्ष्म है वही बाहर ग्रोस की तरह से प्लेक्ससेस हो जाता है, इसलिए क्योंकि आप में डॉक्टर लोग कम दिखाई देते और वो मार दिमाग आपका खराब हो जाएगा। ये जो चक्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए, क्योंकि जब उसने अपनी गर्दन ऊपर उठा ली तभी वो मनुष्य बना, और जब ये गर्दन झुके तो उसी के आगे झुकना चाहिए जो परमात्मा स्वरूप है। और ऐसे वैसे अरे गहरे नत्थु खैरे सामने अगर आपने सर झुकाया तो वहाँ से श्री कृष्ण जी गए, और वो बड़े ही होशियार आदमी हैं, सबसे बड़े डिप्लोमेट तो यही दुनिया के हैं। उनको चकाना बहुत ही मुश्किल है, आप उनसे कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकते, और ये अगर आपका गया तो आप गए, आपकी मान मर्यादा गई। मैं देखती हूँ लोग, कोई मिनिस्टर आया उसके चरणों में जा, कोई झाड़ू मारने वाला है उसके चरणों में जा रहे, क्योंकि उसके लॉटरी लग गई तो उसके चरणों में जा रहे, कोई गुरु बाबा आए बैठे वहां पर तो उनके चरणों में जा रहे। अरे ये माथा कितनी मुश्किल से बनाया है आप जानते हैं? 12,000 तो मनुष्य की रूप में बनाया है, और पता नहीं मेंढक से लेकर के अभी तक न जाने हजारों योनियां बिताते हुए ये माथा आपका बनाया है। ये क्या इसलिए है कि इन दुष्टों के पैरों पे आप अपना लगाएं? इसीलिए मोहम्मद साहब ने कहा था कि किसी के भी पैर छूने की जरूरत नहीं। क्राइस्ट ने भी कहा किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं, लेकिन हिंदुस्तानी आदमी तो इस कदर पैर छुआ है, सब चरण छू लोग हैं आजकल। ये खुद दूसरों के चरण छूते हैं और दूसरों से चरण छुआते रहते। ये माथा है, ये अपनी मानहानि है, और इसी से हमारा ईगो और सुपर ईगो दोनों चीजें निकलती हैं। और जब आदमी बहुत ज्यादा अहंकारी होता है तब दूसरों से अपने पैर छुआता है, और जब बिल्कुल ही दब्बू होता है तो दूसरे को पैर छुआता है। आदमी को बीच में खड़ा होना चाहिए, ना तो आप किसी के सामने सर झुकाइए, ना तो किसी के अपने चरणों में लीजिए। उन्हीं पैरों पर अपना सर रखना चाहिए जहाँ से गंगा बहती, जहाँ से साक्षात परमात्मा के ब्रह्म तत्व बह रहे हैं, वहीं चरण झुकाने चाहिए। और ऐसे वैसे जगह चरण झुकाने से ये आप अपना भी अपमान कर रहे हैं, और उस परमात्मा का जिसने बड़ी मुश्किल से आपका ये माथा गथा उसकी पहचाने हैं, वो भी आप पार होने के ही बाद में पाएंगे। अगर आप पार नहीं हो तो आप समझ नहीं सकते ऐसे आदमी को। आपको क्या पता कौन ठग है और कौन असली। ये बड़े होशियार ठग होते हैं, जितने ये ठग होते हैं उससे भी ज्यादा नाटककार होते हैं। इसलिए पहले पार हो जाइए, पार हो जाने के बाद में आप महसूस कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। उससे ऊपर का जो चक्र है जो कि हमारे माथे में है, जिसे कि हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसे बहुत लोग कहते हैं थर्ड आई और दुनिया भर की चीज। मैंने आपसे पहले ही बताया कि ईसा मसीह का चक्र है और उनकी
पत्नी जो है वो तृप्ति ही है, उनकी पत्नी ही नहीं है, वो तृप्ति में ही रहते हैं, उनको पत्नी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप श्री गणेश के अवतरण है। ईसा मसीह के बारे में आप अगर देवी भागवत पढ़ें तो महाविष्णु का वर्णन है कि राधिका जी ने अपने ही तत्व से एक महान पुत्र को जन्म दिया था और उसके लिए वैकुंठ के वन में उसे छोड़ दिया, जहां उसने अपने पिता का बहुत आदर किया और पिता उनके साक्षात श्री कृष्ण हैं, जो कि विराट के रूप में संसार में विचरते हैं। जब ये वैष्णवी शक्ति विराट हो जाती है तो वो भी एक श्री कृष्ण का महान स्वरूप हो जाता है। और क्राइस्ट ने जब जब अपने पिता का नाम लिया है तो उसने श्री कृष्ण का ही नाम लिया है, और जब जब मोहम्मद साहब ने कहा है कि अल्लाह अकबर तो उन्होंने भी उसी विराट को याद किया। आपने ईसा मसीह की दोनों उंगलियां हमेशा ऐसी देखी होंगी। ये दो उंगलियां, ये उंगली जो है ये वैष्णवी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, नाभि चक्र को, और ये विराट को। ये अब आप सहयोग में समझ सकते हैं। अगर किसी का गला खराब हो जाए तो फौरन यहाँ पकड़ा जाएगा। ये दो उंगलियां रखते हैं कि इसके सिवा बाकी तो उनके सब हैं ही हाथ में चीजें, ये और ये स्वयं उनकी उंगली है जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। अब जो हम कह रहे हैं वो सच है या झूठ है, इसकी प्रचिति आपको पार हुए बगैर नहीं आ गई, लेकिन इसके लिए आप अपने को खुला रखें, और अगर आप लोग सब पार हो गए और उसमें स्टेडी हो गए तो आप खुद समझिएगा कि हमने एक भी अक्षर आपसे झूठ नहीं बोला, और हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे आप हमें सूली पे चढ़ा दें। सबसे ऊंचे में सहस्त्रार का स्थान है, यहाँ पर कल्कि का अवतरण है। कल्कि का मतलब है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना, और जितने भी सहयोगी हैं वही कल्कि के अंग प्रत्यंग हैं। ये कल युग में ही आने वाला है और वो अवतरण शुरू हो गया। आप देखते हैं कि इतने सहयोगी संसार में हो गए। यही आदिशक्ति का भी स्थान है, और यहीं पे ब्रह्म का भेद होता है। यहीं पे जो आखिरी द्वार है जिसे कि ब्रह्म रंध्र कहता है वो खुल जाता है, और ब्रह्म की जो विश्वव्यापी शक्ति है उसमें मनुष्य उतर जाता है। इसी को लोग बैप्टिज्म कहते हैं। यही कुंडलिनी की शक्ति भेदने वाली चीज है। और 7 ही चक्रों का अपने इसी सहस्त्रार में ही स्थान है, और इसीलिए कल युग में ही ये सारी 7 शक्तियां एक साथ इंटीग्रेट होकर के कार्य करती है, और इसीलिए आपको वाइब्रेशंस मिलते हैं। यही परमात्मा का साम्राज्य है जिसे कि किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं, क्योंकि आज वो संसार में उतर आया है, इसीलिए आपको चारों तरफ वाइब्रेशंस लगते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि ये तो माता जी पहले 2 ही 4 को मिलता था, क्योंकि अब साक्षात वो अपना सारा ही लेकर यहाँ पहुंच ही गए, तो अब आपको लगेगा नहीं तो क्या होगा। ये जो शक्तियां हैं यहाँ की, इन्हीं के कारण आप पार होते हैं, और इन्हीं के कारण आपका ब्रह्मरंध्र छिपता है। अब ये सारी बातें मैंने जो आपको कुंडलिनी के बारे में बताई हैं, वो कुंडलिनी हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी है। वो अत्यंत सूक्ष्म है, वो आसानी से नहीं उठती है, लेकिन अगर कोई जानकार हो और जिसे वो जानती है अनादि काल से, जब वो जानती है कि ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने खड़ी तो अकस्मात उठकर खड़ी हो जाती है। और इसीलिए ये सहज योग एकदम से जिसे जेट कुंडलिनी हो गई। जो पहले 1 आध 2 ही फूल इस बाग में खिलते थे, आज हजारों लोग इसमें पार हो रहे हैं, और ये बिल्कुल सत्य है। सत्य को अपनाना चाहिए, आपको पाना चाहिए आपकी शक्ति, क्योंकि अनेक बार इसका वचन मिला था, अनेक बार कहा गया था कि इसे आप पाइएगा। मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में जाकर आपने मांगा था कि हमारी नैया करो पार, और जब होने का समय आया तो इसे लीजिए आप, और इसको मौत से लीजिए और आराम से लीजिए। ये आप ही के लिए सारी सृष्टि बनाई गई है, ये सारा क्रिएशन आप ही के लिए है, ये सब कुछ आप ही के बाप का है। इसे आप इस्तेमाल करें और इसमें रममाण हो, इसमें रमण करें और इसमें रजें आराम से।
बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा।